क्वेश्चन है, ए बोट ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास 450 kg इज फ्लोटिंग विदाउट मोशन इन स्टिल वाटर. A man of mass 50 kg standing at one end of it and walk to the other end of it and the stop. The magnitude of the displacement of the boat in meter relative to ground. कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मान लो कि बोट है ऐसे, जिसका मास है 450 kg, उसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको 10 मीटर. तो पर्सन एक एंड पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका मास है 50 kg. ए से बी तक जब पर्सन मूव कर रहा है, यहाँ पे नीचे क्या है स्मूथ सरफेस, यहाँ पे क्या है स्मूथ सरफेस और इन दोनों के बीच क्या है प्लैंक और इसके बीच फ्रिक्शन है, रफनेस है म्यू. तो उस केस में क्या, जब पर्सन ए से बी तक मूव करेगा तो प्लैंक कितना शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मान लो कि जब पर्सन ए से बी तक जाएगा, यानी कि सिचुएशन ये है, पर्सन कहाँ पे आ गया बी पोजीशन पे, अभी भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहाँ पे, तो शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक बतानी है एक्सपी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो उस केस में यहाँ पे इसके लिए शॉर्टकट है एक्सपी इक्वल टू क्या हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वो कितनी होगी, क्योंकि उस केस में जैसे ये आगे ऐसे एक रिएक्शन देगा, बदले में क्या एक्शन देगा, तो बदले में क्या मिलेगा रिएक्शन. तो प्लैंक क्या जाएगा पीछे की तरफ और मैन क्या जाएगा आगे तरफ. तो यहाँ पे इसके लिए शॉर्टकट होता है मास ऑफ मैन लिखो 50 इनटू में शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, क्योंकि प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है 10 मीटर, तो इनटू में 10 डिवाइड बाय में टोटल मास कितना आ जाएगा 450. तो आंसर आएगा इसका 1 मीटर, यानी कि एक्सपी होता है मास ऑफ मैन इनटू में एल टोटल शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइड बाय में टोटल मास. ये लिखाना है आपको यहाँ पे. और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या दिया गया आपको कि यहाँ पे एक प्लैंक है मान लो ये, तो इस केस में ये सिचुएशन है कि पर्सन यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास मान लो कि यहाँ पे गई है, और जब ये इसका मास है 50 kg, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर. सेंटर ऑफ मास जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, स्मूथ सरफेस है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था अभी भी क्या रहेगा वहीं, और इनके बीच रफनेस है, तो जैसे एक्शन देगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा. तो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पे आ गया, ए से बी तक शिफ्ट हो गया, और प्लैंक क्या हो गया पीछे एक्स पी शिफ्ट हो गया मान लो, और सेंटर ऑफ मास अभी भी जहाँ पहले था अभी भी क्या होगा वहीं का वहीं. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है ये कितना आ जाएगा 450 kg, इसका मास कितना है 450 kg. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था अभी भी वही है. तो अभी मान लो कि जो प्लैंक है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है एक्सपी, और मैन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है 10 माइनस एक्स. तो यहाँ पे एक्सीएम इक्वल टू क्या होगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसे निकालते हैं हम. तो m1x1 यानी कि 50 इंटू में कितना शिफ्ट हुआ है 10 माइनस एक्स, और माइनस साइन लिखोगे क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ है 450 इंटू में क्या आ जाएगा एक्सपी डिवाइड बाय में टोटल मास 500. तो यहाँ पे एक्सीएम 0 होगा इक्वल टू 500 माइनस 50x माइनस 450 एक्सपी, यहाँ पे भी क्या आएगा एक्सपी डिवाइड बाय में टोटल मास 500. तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 माइनस 500 एक्सपी. तो यहाँ पे एक्सपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 डिवाइड बाय में 500 यानी कि 1 मीटर.